दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज हम हिंदी जो रीट का एग्ज़ाम हुआ उस हिंदी के अंदर ऐसे क्वेश्चन आपके सामने रख रहे हैं जो डाउटफुल है। पिछले वीडियो के अंदर एसएसटी वाले में मैंने कुछ क्वेश्चन डाले थे, कुछ अभ्यर्थियों ने कहा था कि ये डाउट नहीं हो सकते, तो मैं ऐसा नहीं कह सकता हूँ कि वो क्वेश्चन गलत हैं। हो सकता है हमारी नज़रों में वो सही है, मेरा ऐसा अनुमान है कि ऐसा हो सकता है। आपके लिए कुछ ज़रूर थोड़ी ऐसा हो या ना हो, लेकिन फिर भी हम अनुमानित कल्पना के आधार पर ऐसा मानते हैं कि मैंने जैसे किए थे वैसे मैंने बता दिया। हो सकता है आपके कुछ अलग उस समय दिमाग में चल रहा हो। हिंदी के अंदर भी देखो कुछ ऐसे डाउटफुल क्वेश्चन आपके बीच में आएगा। पहला क्वेश्चन देखो यहाँ पर क्या है कि बीकानेर राज्य प्रजा परिषद की स्थापना कब हुई। तो ये जो क्वेश्चन है बीकानेर राज्य प्रजा परिषद, तो ये सेम का सेम क्वेश्चन अपने आरबीएसई की किताब है उसमें 1900 उसके इतने 36 दिया हुआ है। लेकिन अगर क्वेश्चन की अगर बात करें तो यहाँ पर बिल्कुल सही है, 1942 में इसकी स्थापना होती है। अब बी और डी के अंदर संशय फंस गया, हो सकता है ये क्वेश्चन भी इस बार डिलीट हो जाए। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे। ये क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन को अब क्या मानेंगे। अगर अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित सीटों के लिए समुचित मात्रा में आवेदन प्राप्त ना हो तो उन्हें कौन से वर्ग से भरा जा सकता है। अनुसूचित जनजाति में, ओबीसी में, सामान्य में, अनुसूचित जाति में। यानी ये क्वेश्चन भी अजीब तरीके से है। अधिकांश मित्रों ने इसमें सामान्य किया, क्योंकि सामान्य की जो श्रेणी होती है उसमें ओबीसी वाला, एससी एसटी वाला भी जा सकता है। देखते अब इसको क्या मानते हैं। अब उसके बाद में एक क्वेश्चन यहाँ पर देखो, ये कोठारी आयोग के अध्यक्ष थे। अभी पता नहीं एग्जाम में अंदर क्या पूछने की क्या कोशिश कर रहा है भाई। कोठारी आयोग के अध्यक्ष तो अपने को याद है कि ये जो सज्जन सिंह जी कोठारी है, नहीं दौलत सिंह जी कोठारी। अब यहाँ पर ये पूछ क्या रहा है कि ये कोठारी आयोग के अध्यक्ष कौन थे। चार ही ऑप्शन इसमें नहीं मिल रहे, तो मुझे लगता है ये क्वेश्चन भी डिलीट होने की संभावना रहेगी। फिर अगला यहाँ पर हम बात करेंगे भाषा के रूप में हिंदी की। और हिंदी का ये क्वेश्चन देखो आप, यहाँ पर पूछ क्या रहा है कि एक क्वेश्चन हमारे आगे पीछे होने से पता नहीं मेरिट के अंदर कितना फर्क पड़ता है। जातिवाचक संज्ञा से निर्मित है लेकिन भाववाचक नहीं है। यानी ऐसे कौन से क्वेश्चन है जो जातिवाचक हैं लेकिन भाववाचक संज्ञा नहीं है। इनसे तीन भाववाचक संज्ञा वाले हैं। तो पशु जातिवाचक है, बंधु भी जातिवाचक है, दोनों में भाव आता है। अब कंजूस और शट, शट यानी मूर्ख को बोलते हैं, जो लोग अत्याचारी होते हैं उनको शट बोलते हैं। अब कंजूसी, ये दोनों विशेषण के रूप में यहाँ पर प्रस्तुत किए गए, लेकिन अधिकांश लोग सोचते हैं कि इसके दोनों आंसर सही होंगे। उसके बाद एक 81वां क्वेश्चन देखो आप, प्रभा एक सुशील कन्या है। अब यहाँ पर प्रभा जो है वो क्या है, कन्या है, और कन्या है कैसी है, सुशील कन्या है। बस मैटर यहीं से उलझ गया। पूछा क्या विशेष्य क्या होता है। अब आपको पता है विशेषण में एक विशेषण और दूसरा होता है विशेष्य। और विशेषण मतलब विशेषता बताता है। तो अपने को यहाँ पर ध्यान करना है कि या तो सुशील है या कन्या है। अब दोनों में से लोगों ने माथापच्ची की है। कोई कहता है इसमें कन्या होगा, कोई कहता है सुशील होगा, कोई कहता है एक होगा। अब अलग अलग दिमाग सबने लगाए, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर भी कुछ न कुछ संशय लग रहा है मेरे को। फिर यहाँ पर एक चिन्ह ये देखो, किस वाक्य में उद्धरण चिन्ह का प्रयोग हुआ है। उद्धरण चिन्ह इखरा और अलग अलग होता है। अब कामायनी के अंदर इखरा लगा, इखरा, जबकि उद्धरण चिन्ह में से दो दो लगते हैं ना। तो यहाँ पर भी आपको ये संशय लगता है, तो ये भी क्वेश्चन है जो काफ़ी अलग टाइप में इसे दिख रहा है। फिर अब ये देखो यहाँ पर 86 क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन है कि यहाँ देखो आप क्या पूछ रहे हैं कि क्रिया एक अविकारी शब्द है। ये तो सिद्ध ही क्या है, उसमें गलती है, विकारी है। क्रिया धातु संज्ञा या विशेषण शब्दों से भी बनती है। और रचना की दृष्टि से, ये रचना की दृष्टि से, यहाँ पर इस चीज को देखो आप, रचना की दृष्टि से, तो यहाँ ये रचना की जगह अगर यहाँ पर ये आता ना कि कर्म की जगह, कर्म की दृष्टि से, कर्म,
तो हम अकर्मक और सकर्मक दोनों मान लेते हैं, लेकिन यहाँ पर रचना पूछा है तो ये संशय करता है। अब ये मानेंगे कि आने वाले दिनों में आरबीआई इसके बारे में क्या मानती है, या जो कर्मचारी चयन बोर्ड है वो उसके अंदर क्या रखती है। लेकिन अपने ये जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखो भी, यहाँ पर ये देखो जातिवाचक पूछ रहे हैं, जातिवाचक पूछ रहे हैं ना यहाँ पर देखो। लेकिन साथ में क्या पूछ रहा है कि भाववाचक संज्ञा शब्द कौन सा है, जातिवाचक से बना है, और भाववाचक शब्द कौन सा है। तो मिठास है, ममता है, सजावट है और बुढ़ापा है। भाई जातिवाचक संज्ञा से बना भाववाचक और संज्ञा शब्द कौन सा है, तो अधिकांश मित्रों ने इसके अंदर बुढ़ापा किया है, भाववाचक बुढ़ापा है। तो अब ये अपने आप में ही क्वेश्चन थोड़ा सा अजीब ही लग रहा है। अब देखते हैं इसका क्या होता है। और 88वां क्वेश्चन देखो भाई, कृष्ण के अनेकों नाम है, यानी शुद्ध वाक्य का चयन करने के लिए ये तो अनेकों नाम है, इतने तो गलत हो ही गया। एक गाय, दो घोड़े और एक बकरी मैदान में चर रही हैं। अब ये भी हम इसको माने अगर कि क्रिया के अनुसार, तो ये भी डिलीट होने के योग्य, मतलब गलत क्वेश्चन है। अब काशी सदा से भारतीय संस्कृति केंद्र रहा है, तो काशी यहाँ पर स्त्रीलिंग के रूप में रही है। अब तीनों को अगर देखें तो यहाँ पर ये तीनों ही क्या होते हैं, अशुद्ध हैं, जबकि बंदूक एक उपयोगी शस्त्र है। अब सामने वाले ने इसको शस्त्र मान कर देखा है ना, तो ये क्वेश्चन सही है, लेकिन कुछ विद्वान कहते हैं बंदूक एक अस्त्र है। अब अस्त्र हैं तो इसके अंदर अब मान कर चलेंगे कि अगर अस्त्र किसको मानते हैं तो 21 डिलीट होगा, अन्यथा ये डी इसके अंदर सही होगा। ठीक है। अब देखो 90 के अंदर एक योग रूढ़ पूछा है, आग बबूला और एक दंत के अंदर भी ये बहुब्रीहि समास के एग्जाम्पल होते हैं दोनों में। और अब देखते हैं इसके अंदर सही कौन सा क्वेश्चन इसमें माना जाता है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो मुझे को ऐसे लगे थे कि यहाँ पर भी कुछ न कुछ समस्या होंगी, लेकिन फिर भी हम यही मान के चलते हैं कि इसके अंदर क्या पूछा जाएगा और क्या है क्या नहीं है, फिर भी हम बात करते हैं। तो आप अपने हिंदी के अंदर की देकर बताना मित्रों कि आपके इसमें कितने से डाउटफुल क्वेश्चन हैं।